कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। हमें यह मानव देह भगवान की कृपा से मिली है और केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिली है। यह हमें सब समय स्मरण रखना चाहिए और इसीलिए सारे कार्यों को छोड़कर हमें भगवान में लग जाना चाहिए। संसार का सब काम करना है कर्तव्य रूप में, क्योंकि वह भी आवश्यक है, पर हमारा असली लक्ष्य उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति हो, यह सदैव स्मरण रखना है। वास्तव में सत्ता एक भगवान की ही है। संसार यह नाशवान है, मिटने वाला है, मिट रहा है। हम ही देखें, हमारा जन्म हुआ, उसके बाद कुछ बड़े हुए, उस समय कैसा शरीर था हमारा और आज कैसा है। यह संसार निरंतर बदलता रहता है और भगवान निरंतर एक से रहते हैं। यह संसार रहेगा नहीं और भगवान कभी बदलेंगे नहीं और वे हमारे हैं। हम भगवान के हैं, इस बात का दृढ़ विश्वास होना चाहिए। कोई छोटा बच्चा कहता है कि माँ मेरी है, अब उससे कोई विनोद करे कि बता यह माँ तेरी क्यों है, अब बच्चा सोचने लग जाएगा और कितना ही सोचे उसके पास कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि उसके मन में कभी यह शंका ही पैदा नहीं हुई कि यह माँ मेरी क्यों है। वह तो बस इतना जानता है माँ मेरी है, इसमें उसे कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। और ऐसे ही हमें मानना चाहिए। जब शास्त्र और सद्गुरु और संत महात्मा सब कह रहे हैं कि भगवान तुम्हारे हैं, तो मान लो कि भगवान मेरे हैं। भगवान के सिवाय मेरा और कोई नहीं है, क्योंकि सब कुछ नाशवान है, सब छूटने वाला है। जिस जिसके प्रति हमारी आसक्ति है, धन, कुटुंब, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, भैया ये सब छूट जाएंगे, इनका स्मरण तक ना रहेगा। कभी सोचा है पूर्व जन्म की कौन सी धन संपत्ति, कौन से कुटुंब परिवार का हमें स्मरण है? नहीं है ना। यह स्वप्नवत जीवन है, स्वप्न की तरह बीत जाएगा। जैसे स्वप्न में सब कुछ लगता है वास्तविक है, कोई भय लगता है तो भय भी ऐसा ही प्रतीत होता है मानो सब कुछ सामने ही घटित हो रहा है। और जब जाग जाते हैं तो मालूम पड़ता है भय था, स्वप्न था, स्वप्न का भय था। इसी प्रकार इस जीवन के बाद भी यही होगा कि अवसर मिला था खो दिया। हमें किसी जन्म की याद नहीं रहती, सो क्यों परेशान होते हैं। सबका अनुभव यही है कि यहां हमारा वास्तव में कोई नहीं है एक भगवान के सिवा। इसीलिए जो मीरा जी ने कहा वह मान लो कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। कभी लगेगा कि संसार का कोई काम थोड़ा सा बिगड़ रहा है, तो भैया वह तो वैसे भी बिगड़ना ही है, आज नहीं तो कल। थोड़ा सा बिगड़ता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान में लग जाओगे तो सब सुधर जाएगा और इतना सुधर जाएगा कि कोई काम कभी बिगड़ेगा भी नहीं, क्योंकि हम केवल भगवान के हैं और जब उनके आश्रित हो जाते हैं तो हमारा सारा कार्यभार वे ही देखते हैं, सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है। इसी प्रकार हम अपने कर्मों की ओर ना देखें, अपने पापों की ओर ना देखें, केवल भगवान की ओर देखें। भक्तिमती विदुरानी प्रेम से भरकर भगवान को केले का छिलका खिलाती है और भगवान छिलका खाते हैं। छिलका खाने में भगवान को जो आनंद है, वैसा आनंद उन्हें 56 भोग खाने में नहीं आता, क्योंकि विदुरानी के मन में यही भाव है कि ये भगवान मेरे हैं। जैसे बच्चे को भूखा देखकर माँ जिस भाव से उसको खिलाती है, वही भाव विदुरानी में है। ऐसे ही हम भगवान को अपना मान लें, न जीने की चिंता करें, न मरने की चिंता न करें, न किसी से भय हो और न किसी के प्रति हमें कोई विशेष आसक्ति हो, मोह हो, ममता हो। ये ममता हो तो एक ही जगह कि गिरधर गोपाल। आज से हम भगवान के हो जाएं। कोई क्या कर रहा है वह जाने, भगवान जाने, हमें उससे क्या मतलब। सारा संसार हमारी उपेक्षा करता है, कोई बात नहीं, भगवान तो मेरे हैं, बस यही स्मरण रखना है।
क्योंकि अंत में हमें सब छोड़ ही देंगे, हमारा कोई रहेगा नहीं। तो फिर पहले क्यों ना छोड़ दें, पीछे तो सब बिगड़ना ही है। तो हम तो केवल भगवान के हो जाएं। हमारा कोई नहीं, हम किसी के नहीं, केवल भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। कौन हमसे प्रसन्न रहता है, कौन हमसे क्रोधित रहता है, कौन हमसे राग करता है, कौन द्वेष करता है, कौन मेरा है, कौन पराया है, क्या परवाह करनी। कौन हमारी निंदा करता है, कौन हमारी प्रशंसा करता है, कौन तिरस्कार करता है, कौन सत्कार करता है, संसार की मर्जी, भगवान की मर्जी। हमें न निंदा से, न प्रशंसा से, न तिरस्कार से, न सत्कार से कोई मतलब नहीं है। सब हमसे प्रसन्न हो जाएं तो क्या, सब हमसे नाराज हो जाएं तो क्या, केवल एक भगवान मेरे हैं। बस यह बात हृदय में ऐसी बैठ जाए, इसके बाद और किसी साधन की कोई आवश्यकता भी नहीं, केवल एक भगवान से मतलब हो। भगवान के सिवाय स्वप्न में भी किसी से हमारा कोई मतलब नहीं। हमें किसी से क्या लेना, क्या देना। हमारे जो संबंधी हैं उनका हमारे साथ कितने दिन का साथ है। हम सपने को याद रखते हैं पर उनकी याद भी नहीं रहेगी। प्यास लगे तो पानी पी लिया, भूख लगे तो रोटी खा ली, ठंड लगे तो कपड़े ओढ़ लिए, नहीं मिले तो न सही। शरीर जाए तो अच्छी बात, रहे तो अच्छी बात, अपना कोई मतलब नहीं। न शरीर के रहने से मतलब, न शरीर के जाने से कोई मतलब। हमारा मतलब केवल भगवान से है, केवल भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। और यह बात जब हृदय में बैठ जाएगी तो ऐसे आनंद में आ जाएंगे कि बस पूछो मत। मन मयूर नृत्य कर उठेगा कि भैया बस भगवान की कृपा से भगवान मिल गए। वह भगवान हमारे पास से पास हैं, दूर से दूर हैं, बाहर भी हैं, भीतर भी हैं। एक वही हैं, दूसरा कोई नहीं। कोई आए तो उसे भगवान का स्वरूप ही समझें, कोई जाए तो वह भी भगवान का स्वरूप है। कोई प्रेम करे तो वह भी भगवान है, कोई वैर करे तो वह भी भगवान है, कोई कुछ करे, केवल भगवान ही भगवान है। तेरे भावे कुछ करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार। हमें तो केवल भगवान से मतलब है। हम अच्छे हैं तो उनके हैं, बुरे हैं तो उनके हैं। जो हम बोले बुरे तो तेरे, तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, विनती सुनी प्रभु मेरे। वास्तव में मैं तो है ही नहीं, केवल तू ही तू है। छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, जो भी कुछ है सब तू ही तू है। यही असली तत्व है, यही असली तत्व ज्ञान है। जिस दिन पता लग जाए कि मैं तो हूं ही नहीं, न मैं है, न मैं हूं, न मेरा है, केवल तू है और तेरा है, बस मौज हो गई, आनंद ही आनंद। बाहर भीतर चहूं ओर, आंख बंद करो तो वो, आंख खुले तो सामने वो। अब न वो छुपने वाले हैं और न छुप सकते हैं, क्योंकि जो उनका अपना है उससे वे छुपेंगे कैसे। और वे तो वास्तव में छुपते ही नहीं। हमारा ही दृष्टि दोष होता है और केवल एक इसी बात से कि भगवान मेरे हैं और मैं उनका हूं, यह दृष्टि दोष धीरे धीरे मिटने लगेगा और दिखाई देगा कि कैसी भूल में थे। चारों तरफ जो भी था वह वही तो थे, उन्हीं की लीला में और वही लीला में, लीलामय की लीला। रंगमंच भी उन्हीं का, नाटक भी उन्हीं का, निर्देशक भी वही, अभिनेता भी वही, पात्र भी वही। विभिन्न स्वरूपों में उनके तक तो और कोई है ही नहीं। और कैसी भूल होती है कि हम कहते हैं भी कहाँ मिलेंगे, कब दर्शन होंगे। भैया तुम्हारे अंदर दर्शन करने की वह प्यास जगे तो सही। जिस दिन जग जाएगी उन्हें प्रकट होने में कौन सी देर है। तुम्हारा विश्वास हो जाए। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, बता कहाँ है तेरा भगवान। इस खंबे में भी है। प्रहलाद जी कहते हैं हाँ, वह इस खंबे में भी है। और पहली बार हिरण्यकशिपु को विश्वास हुआ प्रहलाद की बात पर कि देखता हूं वास्तव में इस खंबे में है कि नहीं।
और जैसे ही विश्वास हुआ, भगवान नरसिंह खंभा फाड़ कर प्रकट हो गए। भैया, किसी भी तरह से एक बार उनमें लग जाओ। यह दास कभी कभी विचार करता है, अपने लिए विचार करता है और भगवान की लीलाओं का चिंतन होता है। पूतना आई कुभाव से, माता का स्वरूप रख करके आई, दूध पिलाने लगी भैया। और कन्हैया को तो ऐसा आनंद आता है कि वे छोड़ते नहीं। पूतना चिल्लाती है, छोड़ दे छोड़ दे। और भगवान कहते हैं, मैया मुझे पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं। और दास विचार करता है कि मैं कैसा भी सही, हरि हों अधमन को सिरताज, पर वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। और भैया ये सच्ची बात है, एक बार जरा चल के देखो उनकी तरफ, वे किसी को छोड़ते नहीं। जैसा भाव बस उसी के अनुरूप अपना लेते हैं। जो चाहिए वह मिलेगा, क्योंकि हम अंश तो उन्हीं के हैं, हमारा स्वाभाविक अधिकार है उनके ऊपर। और वे बड़े प्रेम से देते हैं, प्रेम के अतिरिक्त उन्हें और कुछ चाहिए भी नहीं। बस हमारा दृढ़ विश्वास हो और यह भावना जग जाए कि वे मेरे हैं, दूसरों ना कोई, और फिर देखें इस जीवन में क्या आनंद होता है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।